Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the anti-UGC NET and JRF aspirants who are preparing for education subject paper 2. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम डिज़ाइंस पढ़ेंगे जो कि मेनली यूज़ होते हैं इन एनी काइंड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च में। तो आज जो हम पहला टाइप या पहला डिज़ाइन करेंगे जो कि है डिस्क्रिप्टिव, और जो आने वाली फर्दर वीडियोस होगी उसके अंदर हम एक्सपेरिमेंटल, इसके साथ साथ हिस्टोरिकल रिसर्चेस के जो यहाँ पे टेक्निक्स यूज़ होती है, जो टूल्स यूज़ होते हैं इस एजुकेशन रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए, और क्या क्या टेक्निक्स के साथ हम किसी पर्टिकुलर रिसर्च को यहाँ पे स्टडी अपनी कंडक्ट कराते हैं, तो उसको हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे। तो आज का है जो डिज़ाइन है हमारा, वो पहले ही डिस्क्रिप्टिव पार्ट से डील करेगा। तो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से जाकर आप इस वीडियो से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हम डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करते हैं और अपनी प्रैक्टिस को बूस्टअप कर सकते हैं। तो ज्वाइन होते ही आप वहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस को पोल के थ्रू वहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो, और साथ साथ उसके नीचे उनकी फुल एक्सप्लेनेशन और डिटेल एक्सप्लेनेशन को आप वहाँ पे रेफ़र कर सकते हो, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को बूस्टअप कर सकें और अपने गोल JRF को अचीव कर सके। सो फ्रेंड्स, विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन? जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन होता है ये हमारा एजुकेशनल रिसर्च का सबसे पहला डिज़ाइन है, डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन। ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि नेम आपका साउंड कर रहा है डिस्क्रिप्टिव, तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव यूज़ हुआ है, वन सेकेंड, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, अपनी स्टडी को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी यहाँ पे स्टडी को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हो व्हाट इज समथिंग एंड समटाइम्स नोन एज नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो कि डील करता है विद द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ये मेनली जो हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, ये एक तरह का इसका एम होता है कि ये एक्यूरेटली और सिस्टमेटिकली आपके डिज़ाइन को ये डिस्क्राइब करती है, आपके पॉपुलेशन को यहाँ पे डिस्क्राइब करती है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को और किसी पर्टिकुलर फिनोमिना को यहाँ पे डिस्क्राइब करी है। इस जो रिसर्च में आपका यहाँ पे किसी तरह से मैनिपुलेशन नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे अपनी स्टडी को डिस्क्राइब कर रहे हो। और इसमें कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ये सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को डील कर सकता है डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, जो कि बताता है कि व्हाट, कि जो आपके सामने एक पर्टिकुलर फिनोमिना है वो क्या है, और ये जो फिनोमिना है उसका कहाँ से ओरिजिन हुआ है, फ्रॉम वेयर द ओरिजिन ऑफ द फिनोमिना, एंड देन ये आपका यहाँ पे डील करता है विद द क्वेश्चन व्हेन, कि आप कोई भी पर्टिकुलर फिनोमिना है वो क्या है, उसकी क्या एग्जिस्टेंस है, वो कहाँ से आया है, कहाँ से ड्राइव हुआ है, वो कब आया है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये आपका क्वेश्चन का आंसर करता है हाउ, कि कैसे हुआ है। ओके, तो ये व्हाट, व्हेन, हाउ एंड वेयर, दिस टाइप के क्वेश्चंस को ये डील करता है। लेकिन ये आपको बताता नहीं है व्हाई। ये इसकी एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, और एक तरह की लिमिटेशन कह सकते हैं कि ये आपको व्हाई, कि क्यों हुआ है, इस क्वेश्चन को ये यहाँ पे पूरी तरह से बता नहीं पाता। डिस्क्रिप्टिव सिर्फ और सिर्फ आपको आपका डेटा डिस्क्राइब कर रहा है, जो आपका पॉपुलेशन है उसके करैक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहा है, आपको एज इट इज़ उसकी स्थिति को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा है। ये कई तरह के वेरिएबल्स के बीच में एक तरह का रिलेशनशिप बताने की कोशिश करता है, बिकॉज जैसे कि इसका नाम है डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, ये आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। और जो डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन है ना, ये हम वाइडली यूज़ कर सकते हैं अपनी रिसर्च की स्टडी को कंडक्ट करने के लिए। और जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है इसके अंदर ये डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ कर सकता है किसी एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा।
जैसे कि आपको डेफिनेशन बता रहा है कि इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द जनरलाइजेशंस, प्रिंसिपल्स और थ्योरीज दैट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी। कि वही जो थ्योरीज को यहाँ पे ये डेवलप कर रहा है और उनको जनरलाइज कर रहा है, जिसको आप यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है और जिसको यूनिवर्सली वैलिडिटी यहाँ पे वो अपने साथ लेकर चलता है। ओके। और इसके साथ साथ जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो एक तरह का फिनोमिना को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है, जो आपके पास है फिनोमिना, जो आप एग्जैक्टली देख सकते हो, जो आपकी एग्जिस्टेंस में है, जो आप फील कर रहे हो, आपके नेचुरल सेटिंग में है, ये उसको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करता है, उस फिनोमिना को यहाँ पे डिस्क्राइब करता है। और ये इन्वॉल्व करता है मेजरमेंट को, और किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिना कि कहाँ से वो ड्राइव हुआ है, from where the particular phenomena is derived from where it occurs, from what is the duration, कि क्या duration है उसकी, कब आया था, तो कैसे आया, तो इन सब के क्वेश्चंस को यहाँ पे बताता है। किसी यहाँ पे ये इन्वॉल्व होता है मेजरमेंट को, क्लासिफिकेशन बताता है, एनालिसिस करता है, कंपैरिजन करता है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, और इसके अराउंड देखता है कि क्या हम इसको कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ क्वेश्चन, एंड इंटरप्रिटेशन करता है आपकी डेटा की। ओके, ये आपकी इंटरप्रिटेशन करता है आपकी डेटा की, और इसके साथ साथ डिस्क्राइब करता है कैसे, मतलब पिक्टोरियल फॉर्म में यहाँ पे डिस्क्राइब करा है आपके डेटा को, चार्ट्स के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन इसके अंदर आ जाता है। अब फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन है, ये आपकी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ये आपको मेनली याद करना है, 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे कि सर्वे स्टडीज़, इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़ एंड डेवलपमेंटल स्टडीज़। व्हाट इज़ सर्वे स्टडीज़? सर्वे स्टडी में जिसमें आप एक पर्टिकुलर सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल है कि आप यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग का बच्चों की स्टडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, स्टडी के ऊपर क्या उसका इफ़ेक्ट है, आप इसको स्टडी करना चाहते हैं। क्योंकि ये फिनोमिना आपके लिए न्यू है, आपको इससे पहले आपने इस पर्टिकुलर फिनोमिना पे काम नहीं किया, तो आप क्या करोगे, इस डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन के थ्रू आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि इसका पर्पस है क्या आखिर, कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट एंड हाउ द ऑनलाइन लर्निंग इज़ इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रंस और कैन से द स्टूडेंट्स या इन लर्निंग। तो हम ये देख रहे हैं इसके अंदर। तो ये आप सर्वे के थ्रू करेंगे, आप सर्वे कंडक्ट करवाएंगे यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे हर 10 साल में जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो सर्वे कंडक्ट करवाती है, ताकि वो देख पाए कि कितनी यहाँ पे पॉपुलेशंस है, वो कैसे यहाँ पे कैटेगराइज है, उनकी क्या इनकम है और क्या एज लेवल है, कितना अर्न कर रहे हैं, ताकि वो जीडीपी यहाँ पे अपने निकाल पाए। तो इस तरह से वहाँ पे सर्वे करती है, सेंसस जहाँ पे होता है जिसमें सर्वे का यहाँ पे यूज़ होता है। इसी तरह से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी यहाँ पे सर्वे कंडक्ट करवाती है किसी पर्टिकुलर फिनोमिना को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इसके साथ साथ सेकेंड आता है आपका इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़। व्हाट इज़ इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़? व्हेन यू आर फाइंडिंग द कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन द टू वेरिएबल्स। आप क्या कर रहे हो, इनके बीच में एक रिलेशनशिप यहाँ पे दर्शा रहे हो कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या उसका इफेक्ट है। तो हम कॉज एंड इफेक्ट है, इसको हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल स्टडीज़। डेवलपमेंटल स्टडीज़ व्हेन यू आर फाइंडिंग द ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमिना एंड यू आर सर्चिंग अबाउट द ट्रेंड, जिसमें आप ट्रेंड देख रहे हैं, जिसमें आप यहाँ पे डेवलपमेंटल स्टडीज़ में ट्रेंड देख रहे हैं, उस पर्टिकुलर फिनोमेना की ग्रोथ देख रहे हैं, ठीक है, कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसने कितना ग्रो किया है। अब जैसे कि एक मार्केट एनालिसिस होता है, तो वहाँ पे डेवलपमेंटल स्टडीज़ की जाती है कि एक हमारी कंपनी में कितनी यहाँ पे अर्निंग हो रही है, हमारी कंपनी को कितना वो बेनिफिट उसको मिल रहा है। मार्केट रिसर्च में, मार्केटिंग रिसर्च में हम मेनली डेवलपमेंटल स्टडीज़ करते हैं कि कितनी ग्रोथ हो रही है। मैं कंपेयर कर सकती हूँ अपने पिछले साल की ग्रोथ को अपने करंट ग्रोथ से, जिसमें मैं एक तरह का एनालिसिस कंडक्ट करवा सकती हूँ, एक तरह का कंपैरिजन कर सकती हूँ, एक तरह का इंटरप्रिटेशन निकाल सकती हूँ कि हाउ एम आई अर्निंग दिस टाइम इफ़ आई कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम, कितना मुझे अर्निंग हो रहा है, मुझे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। तो ये डेवलपमेंटल स्टडीज़ में आ रहा है कि जिसमें आप ट्रेंड देख रहे हैं। अब एग्जांपल है कि जैसे जो यहाँ पे आप क्या करते हैं, टीआरपी
यहाँ पे होती है, जैसे टेलीविज़न की टीआरपी होती है, ठीक है। जिसमें वो क्या करते हैं, देखते हैं कि मतलब कितना ट्रेंड चल रहा है इस पर्टिकुलर चीज़ का, तो वो टीआरपी के थ्रू से मेजर करते हैं। इसी तरह से डेवलपमेंटल स्टडीज़ में आप क्या कर रहे हो, उसका डेवलपमेंट देख रहे हो। अब फ्रेंड्स, ये जो आपको डिज़ाइंस है एजुकेशनल रिसर्च का, एक तरह से फ्लो चार्ट में आपको बताया है ताकि आप इजीली उसे कैटेगराइज कर पाओ। इसमें जो डिज़ाइन है आपका, 3 तरह के डिज़ाइन होते हैं मेनली एजुकेशन रिसर्च की। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव, सेकंड होता है एक्सपेरिमेंटल एंड थर्ड होता है हिस्टोरिकल। लेकिन हम एक्सपेरिमेंटल और हिस्टोरिकल रिसर्च के डिज़ाइंस है इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइंस को देख रहे हैं, जो कि फर्दर डिवाइड होता है आपकी 3 तरह की कैटेगरीज में, जिसको सब कैटेगरीज भी कह रहे हैं। ओके, सब कैटेगरीज भी जिसको कह रहे हैं। और इसके अंदर ये आपका डिवाइड होता है, फर्स्ट इज सर्वे, जैसे कि आपको बताया सर्वे कंडक्ट करते हैं पर्टिकुलर फिनोमिना को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सेकंड इज इंटर रिलेशनशिप, यू आर फाइंडिंग द कॉजल कंपैरिजन एंड यू आर फाइंडिंग द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर फिनोमिना। एक का इफेक्ट दूसरे पे क्या पड़ रहा है, आप इसे कंपेयर करते हो, आप इसका कोरिलेशन मेंटेन करते हो, आप उसके रिजल्ट्स का प्रिडिक्शन करते हैं। ओके, एंड इसके साथ साथ आप क्रॉस कल्चरल और कंपैरेटिव स्टडीज़ भी इस इंटर रिलेशनशिप टाइप के अंदर आप यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ आता है आपका थर्ड होता है जब डेवलपमेंटल, जो डेवलपमेंटल आता है डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन के अंदर तीसरा टाइप है, जो बताता है किसी पर्टिकुलर ट्रेंड को और आपकी ग्रोथ को, जो कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को और क्रॉस सेक्शनल ग्रोथ को, और इसके साथ साथ फॉलोअप को। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। सो व्हाट इज सर्वे? सर्वे आपका मेनली एक ब्रांच है जो कि यूज़ होता है सोशल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में, जब आपको लार्ज नंबर ऑफ पीपल को यहाँ पे स्टडी करना होता है। लार्ज के लिए, स्मॉल पॉपुलेशन के लिए, आप यूनिवर्स के आपने जो पॉपुलेशन बनाई है, अपना सैंपल बनाया है, तो आप उसको यहाँ पे स्टडी करने के लिए आप सर्वे कंडक्ट करते हो। आप क्या करते हो, सर्वे के थ्रू ये डिस्कवर करते हो कि उनके बीच में क्या एक रिलेटिव इंसिडेंस है, ठीक है, क्या एक उसके अंदर उनके अंदर एक तरह से क्वालिटी है जिसको आप सर्च करना चाहते हैं, सर्वे करते हो आप उसका। अब यहाँ पे मेनली जो सर्वे है हमारा, ये सोशल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जिसको कहते हैं, सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन में ये काफ़ी यूज़ होता है सर्वे, कि आप सर्वे करते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ को, किसी पर्टिकुलर फिनोमिना को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे मैं सर्वे कंडक्ट करवा रही हूँ, या कोई भी सर्वे मैं यहाँ पे कंडक्ट करवाना चाहती हूँ, कि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग का क्या यहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है और ऑनलाइन लर्निंग के क्या फ़ायदे हैं। तो मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ अपने यहाँ पे सैंपल से, अपनी पॉपुलेशन से, जहाँ पे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि उनका क्या यहाँ पे वो क्या मानते हैं, इस ऑनलाइन सर्वे का कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो मैं एक तरह से सर्वे कंडक्ट करवा रही हूँ, जिसमें यहाँ पे मैं जो उनके रिजल्ट्स मिलते हैं, तो वहाँ पे पता चल जाता है कि अच्छा, कि 56% लोग ये मानते हैं कि वो ऑनलाइन लर्निंग से यहाँ पे उनको अच्छा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन थी जिसके वजह से यहाँ पे वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाए, तो ऑनलाइन और डिजिटल लर्निंग ने उन्हें काफ़ी फ़ायदा दिया कि वो अच्छे से अपनी स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं और अपने जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसको वहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। तो ये एक सर्वे यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है, जो कि सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन में मेनली यहाँ पे होती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ स्टेप्स है कि अगर आप कुछ गुड सर्वे यहाँ पे कंडक्ट कराना चाहते हैं, तो मेनली होता है कि आप जो पर्टिकुलर एरिया को स्टडी करना चाहते हैं, आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम ये है, मैं इसके बारे में यहाँ पे स्टडी करना चाहता हूँ। सो हर एक सर्वे कंडक्ट कराने का पहले स्टेप है कि फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट टू कवर in a survey, what exactly you are searching for. That's why you are conducting your survey, right? In this way, first you identify what you want to cover in a survey. Second, you put question that are necessary कि सर्वे मुझे कंडक्ट करवाना है, ठीक है, तो ये मेरे लिए ज़रूरी है कि नहीं, कि पर्टिकुलर टॉपिक को मैं लेकर चलूँगी, तो ये क्या मेरे लिए कितना नेसेसरी होगा, कितना मेरे स्टडी के लिए रेलेवेंट होगा, तो आप उसको कंसिडर करते हैं। फिर आप क्या करते हो, इसे शॉर्ट और सिंपल रखते हो, और फिर बाद में आप उसे क्वेश्चंस आस्क करना लग जाते हो लोगों से कि वो क्या समझते हैं
मतलब वो क्या जानते हैं इस पर्टिकुलर टाइम इस चीज़ के बारे में। आप इसमें सर्वे में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप यहाँ पे जार्गन्स को रिमूव करें। अवॉइड यूजिंग जार्गन्स। व्हाट इज़ जार्गन्स? जार्गन्स होता है कि आपके यहाँ पे डिस्ट्रैक्टिंग पॉइंट्स जो आपको यहाँ पर आपके मुद्दे से भटका रहे हैं। कई जब भी आप सर्वे कंडक्ट करवाने जाते हैं, सर्वे लेते हैं लोगों से, उनके ओपिनियंस लेते हैं, तो ये आपको बहुत ही सोच समझ के लेकर चलना होता है कि जो आपकी स्टडी में रेलेवेंट है उसी से रिलेटेड आप टॉपिक पे उनसे बात करें, उसी से रिलेटेड आप उनसे डेटा कलेक्ट करें। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब भी हम फील्ड में जाते हैं ना, तो हम लोगों को उनकी बातों में इतना खो जाते हैं कि हम असली मुद्दे से भटक जाते हैं, जिसलिए हमारा जो रिज़ल्ट है ना वो अच्छा निकल के नहीं आता। अब जैसे कि जितने भी सोशल साइंसेस की डिसिप्लिन से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, तो वो समझेंगे इस बात को। अगर उन्होंने कभी भी अब यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया है, ग्राउंड पर फील्ड विजिट की है और लोगों से वहाँ पे किसी पर्टिकुलर फिनोमिना के बारे में जानने की कोशिश की है, तो वो अक्सर क्या होता है, इतनी बातों में हम घुल मिल जाते हैं उनसे कि हम जो पूछना चाहते हैं, जो एसेंस होता है, वही हमारा वहाँ पे खो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एज अ रिसर्चर, एज अ सर्वे कलेक्टर, कि आप क्या करें, जितने भी जार्गन्स है, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है जो आपको आपके बुद्धि से भटका रहे हैं, आप उन्हें अवॉइड करें। ओके। जब आप ये इंश्योर हो जाते हैं कि आप पूरी तरह से अवॉइड कर लेते हैं जार्गन्स को, फिर जाके आता है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चंस करना और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस करना। ये एक सर्वे कलेक्टर के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। एक सर्वे कलेक्टर है जो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि उसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं, ओपन एंडेड पूछने हैं या फिर क्लोज एंडेड पूछने हैं। क्लोज एंडेड यानी कि पॉइंट टू पॉइंट, कि आप जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट आप पूछ रहे हैं कि ठीक है, क्या आप ये पसंद करते हैं या नहीं, तो ये क्लोज एंडेड हो गया। लेकिन जब ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बारी आती है, तो कहते हैं, आप पूछते हो उनसे कि अच्छा आप इसे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो क्यों। तो जब जब भी ओपन एंडेड क्वेश्चन में वाई आ जाता है, वाई यू आर थिंकिंग अबाउट दिस, वाई यू फील सर्टन थिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, तो उसके अंदर ओपन एंडेड आ जाता है कि जब यहाँ पे पूरी छूट होती है आपके सामने वाले सैंपल को कि वो खुलकर अपना ओपिनियन रख सके। तो ये भी हमारा सर्वे के अंदर आता है। तो इसी तरह से ये पूरा का पूरा रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है, सर्वे कलेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कब ये स्विच करना है ओपन एंडेड क्वेश्चन से क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के बीच में। फिर आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो और उसके रिस्पॉन्स को यहाँ पे कलेक्ट करते हो और फिर लास्ट में जाके एक समरी क्रिएट करते हो। फिर आप एक प्लान बनाते हो, एक्शन प्लान जिसको कहते हैं। ओके, इस तरह से 10 स्टेप्स हैं जो कि आपको बता रहा है कि किसी भी सर्वे डिज़ाइन को कंडक्ट करने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़। सो व्हाट इज़ इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़? इसका मतलब है कि एक ऐसी स्टडी जो कि रिलेशनशिप को यहाँ पर एंडेवर कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है बिटवीन वेरियस फैक्ट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग फिनोमिना, कि जो एग्जिस्टिंग फिनोमिना है उसकी डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स को और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसे ये डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है। ये एक तरह का अटेम्प्ट है कि आप क्या कर सके, डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स के अंदर एक तरह का रिलेशनशिप को जान सके, उसे ट्रेस कर पाए और एक तरह की डीपर इंसाइट लेकर आ जाए और एक इन डेप्थ आप उसे स्टडी कर ले किसी पर्टिकुलर फिनोमिना को और एक इंसाइट जगाए। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़ को यूज़ करते हैं। इंटर रिलेशनशिप जब भी यूज़ होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी स्टडी जो कंडक्ट कर रहे हैं वेयर वी वांट टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फैक्ट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग फिनोमिना। ओके, अब यहाँ पे जो इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़ है इसके अंदर आपके कई सारे टाइप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कॉजल कंपैरेटिव स्टडीज़, कोरिलेशन एंड प्रिडिक्शन स्टडीज़ एंड क्रॉस कल्चर एंड कंपैरेटिव स्टडीज़, जिसको हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। ओके, सो इसमें आपका आता है सबसे पहले, जब आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कॉजल कंपैरेटिव्स। कॉजल कंपैरेटिव यानी कि जब आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा अपने वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है मेरा, तो आप उनको यहाँ पे स्टडी को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपका आ जाता है, 1 सेकेंड, यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाती हूँ कि आप क्या कर रहे हो। एक एक स्टडी कंडक्ट करवाई है आपने, कि एग्जांपल है कि यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग का
ऑनलाइन लर्निंग का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ऑनलाइन लर्निंग का इफ़ेक्ट पड़ रहा है बच्चों की स्टूडेंट्स की एकेडमिक अचीवमेंट पे। ओके, स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट। तो ये मेरे एक तरह की स्टडी है जो मैं कंडक्ट कर रही हूँ इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़ के थ्रू। अब मैं क्या कर रही हूँ, इनका कॉजल कंपैरेटिव निकाल रही हूँ, इनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट देखने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना अच्छा ऑनलाइन लर्निंग होगा उतना ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा बच्चों की एकेडमिक अचीवमेंट पे। अगर ऑनलाइन लर्निंग में जो भी आप टूल्स, जो भी आप टेक्निक्स, जो भी मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हो वो अगर रेलेवेंट है, जो पर्टिकुलर बच्चों के लिए बनाया है, एज अप्रोप्रिएट है, उनके एम्स को यहाँ पे फुलफ़िल कर रहा है, ऑब्जेक्टिव्स को मेट कर रहा है, तो एक अच्छा इफेक्ट पड़ के आएगा। तो ये आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो वेरिएबल्स के बीच में और आप एक कॉज और इफेक्ट निकालने की कोशिश कर रहे हो। और जब हमारी बात आती है ना फ्रेंड्स कि यहाँ पे कोरिलेशन और प्रेडिक्शन की स्टडी क्या होती है, तो कोरिलेशन आपका होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका एक तरह का रिलेशनशिप बताना, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताना कि यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा मेरे एकेडमिक अचीवमेंट पे। ये हो गया कोरिलेशन व्हेन यू आर फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मोर वेरिएबल्स। ठीक है, लेकिन जब प्रेडिक्शन की बात आती है तो ये एक आपका अलग लेवल पे आ जाता है जिसमें हम मेनली यहाँ पे रिग्रेशन भी करते हैं, रिग्रेशन का यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, कि व्हेन यू आर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ योर कोरिलेशन, ये एक अलग स्टेप होता है कि जब कोरिलेशन को एक डायरेक्शन मिल जाती है कि वो पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा। अब ऑनलाइन लर्निंग मुझे पता है इफ़ेक्ट करती है एकेडमिक अचीवमेंट पे, लेकिन कि ऑनलाइन लर्निंग ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट करेगी या फिर नेगेटिव इफ़ेक्ट करेगी, तो जिसके लिए मैं एक प्रिडिक्शन लगाती हूँ जो कि मैं रिग्रेशन से यहाँ पे अपनी क्वेरी को यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, अपनी स्टडी को यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। ओके, तो इसलिए कोरिलेशन और प्रिडिक्शन हमारा यहाँ पे चलता है जब भी हम इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़ को यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। फिर आता है आपका क्रॉस कल्चरल एंड कंपैरेटिव स्टडीज़। सो फ्रेंड्स, क्रॉस कल्चरल में जैसे कि ये साउंड कर रहा है, आप क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को, उनकी एथनिसिटी को, उनके बिलीव्स को, उनकी वैल्यूज़ को, उनके रिचुअल्स को, उनकी प्रैक्टिसेस को यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। अब एग्जांपल है विद इन दी आप ट्राइब्स, जैसे कि आप किसी ट्राइबल एरिया में जाओ, वहाँ पे भी उनका आप क्या कर रहे हो, उनके कल्चर को यहाँ पे स्टडी कर रहे हो, उनकी क्या प्रैक्टिसेस है, क्या उनके रिचुअल्स है, आप उनको यहाँ पे उनको स्टडी कर रहे हो और उन्हें कंपेयर कर रहे हो किसके साथ, अपने कल्चर के साथ, मतलब अपने कल्चर के साथ या किसी और कल्चर के साथ आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो। उनके बीच में आप एक तरह से देख रहे हो कि इनके बीच में क्या कंपैरिजन किया जा सकता है, क्या उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ है या फिर उनके अंदर डिस्क्रिपेंसीज है। तो आप क्रॉस कल्चरल कर रहे हो, उनके अलग अलग कल्चर्स के उनकी क्या वैल्यूज़ है, प्रैक्टिसेस है, उसको आप स्टडी कर रहे हो और कंपेयर कर रहे हो। तो ये हमारा क्रॉस कल्चरल और कंपैरेटिव स्टडीज़ के अंदर आ जाता है जो कि आपका इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़ के अंदर आता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको दोनों के दोनों जो टाइप्स है जो कि हमारे आते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ के अंदर, यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के अंदर, जिसमें हमने पहला सर्वे पढ़ा, सेकंड हमने इंटर रिलेशनशिप पढ़ा, जो कि इंटर रिलेशनशिप्स जो कि फर्दर हमारा डिवाइडेड है कॉजल कंपैरेटिव में, क्रॉस कल्चर एंड कंपैरेटिव स्टडीज़ में, उसके साथ साथ को रिलेशन एंड प्रेडिक्शन स्टडीज़ में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब हमारा आता है डेवलपमेंटल स्टडीज़। जैसे कि ये आपको साउंड कर रहा है, डेवलपमेंटल स्टडीज़ बताता है कि एक ऐसी स्टडी जिसमें आप एक यहाँ पे ग्रोथ देख रहे हो, किसी पर्टिकुलर फिनोमिना का, किसी पर्टिकुलर ट्रेंड का ग्रोथ देख रहे हो कि वो कितना ग्रो कर रहा है, क्या ट्रेंड लेकर चल रहा है। एक ऐसा डेवलपमेंटल स्टडीज़ जिसको हम जेनेटिक स्टडीज़ भी कहते हैं। जेनेटिक्स, वाई वी आर यूजिंग दिस वर्ड जेनेटिक्स, बिकॉज here we are understanding about the certain growth of the phenomena. Okay, that's why we are using this genetic word here, genetics, and we also call these developmental studies is genetic studies. नेक्स्ट डेवलपमेंटल स्टडीज़ एक तरह का यूज होता है जिसमें आप एक इन्वेस्टिगेशन करते हो करेक्टरिस्टिक्स के और उनके करेक्टरिस्टिक्स पे चेंजेस आने में, उसकी ग्रोथ के अंदर चेंज आ रहा है, उसके डेवलपमेंट के अंदर चेंज आ रहा है, तो इसके लिए हम डेवलपमेंटल स्टडीज़ को हम मेनली कंसर्न यहाँ पे यूज़ करते हैं और इसको अपनी स्टडी में यहाँ पे
यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पर्पस है जेनेटिक का और डेवलपमेंटल स्टडीज़ का। क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर फिनोमिना को डिस्कवर कर रहे हो कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, आप उसकी डायरेक्शन देख रहे हो कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, कि कितना वो वेरी कर रहा है, क्या उसका ट्रेंड है, उसका रेट पैटर्न देखते हैं, और उसका आप ग्रोथ देखते हैं कि उसकी ग्रोथ है क्या पर्टिकुलर फिनोमिना की, कि वो मतलब एक तरह से वो ग्रो करता जा रहा है, उसका ग्राफ कैसा है, वो हमेशा ग्रो कर रहा है, या फिर एक ही वो ट्रेंड में चलता जा रहा है, या कभी कभी धीरे धीरे फ्लक्चुएट होता है, या फिर वो एकदम से वो पीक पे चले जाता है फिर नीचे जाता है। तो ये एक तरह की आप यहाँ पे उसकी स्टडी को कर रहे हो, ग्रोथ कैसी हो रही है उसकी आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे कि इसके अंदर आ जाता है आपका यहाँ पे 3 तरह से कर सकते हैं। पहला आता है ग्रोथ की स्टडी को, जो कि क्रॉस सेक्शनल होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ स्टडीज़ में आपको डिफरेंस बताने के लिए पूछा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो क्रॉस सेक्शनल मीन्स होता है कि एक ऐसी स्टडी और एक ऐसी स्टडी जिसमें क्या है, डेटा कलेक्ट हो रहा है एक टाइप पे फ्रॉम सैम्पल्स ऑफ सब्जेक्ट्स एट वेरियस, जिसके अंदर आपके सैम्पल्स डिफर करते हैं, सैम्पल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन आप उस पर डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो एक टाइम पे। अब एग्जाम्पल है, अब जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप सर्वे कंडक्ट हो रहा है, सेंसस लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेंसस लिया जा रहा है, तो इसमें जो विद इन सेंसस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से जो मेरे बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे जिनके डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप है। अब जैसे कि यहाँ पे स्टडी हो रही है मैन के ऊपर, आदमियों के ऊपर स्टडी हो रही है, तो इसके अंदर यहाँ पे एज ग्रुप डिफर करेगा कि 18 से 25 साल तक के मैन, या फिर 45 से 60 साल तक के मैन। तो ये आपके क्या हो रहा है, एक टाइम पे स्टडी कंडक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें सैंपल आपके डिफरेंट है। ठीक है, इसमें डिफर कर रहा है आपका। लेकिन दूसरी तरफ है लॉन्गिट्यूडनल जैसे आपको बता रहा है कि आप यहाँ पे सेम सब्जेक्ट है आपका, जिसको आप लॉन्ग पीरियड तक स्टडी कंडक्ट करा रहे हैं। क्रॉस सेक्शन में क्या था, आपके सब्जेक्ट्स डिफर करते थे, टाइम वन था, एक टाइम पे आप अलग अलग लोगों से डेटा कलेक्ट कर रही है, एक टाइम पे आप अलग अलग सेक्शंस से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग सैंपल से। लेकिन यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल होता है, आप एक ही सैंपल को विद इन द पीरियड, विद इन द ओवर ऑफ एक्सटेंडेड टाइम, विद इन ओवर एक्सटेंडेड पीरियड यू आर स्टडिंग, आप उसे स्टडी कर रहे हैं। अब एग्जांपल है, एक आपने स्टडी स्टार्ट की है एक इन्फेंट से, छोटे बच्चे से। अब आप उसको जब तक उसकी स्कूलिंग ख़त्म नहीं हो रही है तब तक उसके ऊपर स्टडी करते जा रहे हो, उसकी ग्रोथ देख रहे हो, उसका डेवलपमेंट देख रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा इसके अंदर आ जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के अंदर, कि व्हेन यू आर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी व्हेन रिक्वायर्स अ रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स, डेवलपमेंटल स्टडीज़ क्या है, ग्रोथ स्टडीज़ के अंदर क्या क्या आता है, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडल। फिर आता है फ्रेंड्स फॉलोअप स्टडी, ये आपका दूसरा टाइप है। फॉलोअप स्टडी होता है जो आपको बताता है कि आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट को इंडिविजुअल के आफ्टर अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और कंडीशंस। अब एग्जांपल है, सिंपली आप एग्जांपल होता है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, कि जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पे काउंसलिंग दे रहे हैं, तो आप उसके यहाँ पे फॉलोअप कर रहे हो कि उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है, कि उसका ऊपर असर पड़ रहा है कि नहीं। तो आप उसको बार बार यहाँ पे स्टडी को देख रहे हो, उसे फॉलो अप कर रहे हो। ठीक है, आप उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हो कि कितना उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, कितना डेवलपमेंट उसके अंदर आ रहा है, कि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो मैंने प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन क्या उसके इफेक्ट पड़ रहा है, जिसके लिए आप उसे बार बार फॉलो अप कर रहे हो। अगर यहाँ पे कुछ कमी आती है तो आपको फिर से ठीक कर रहे हो, उसको फॉलो अप करते जा रहे हो। फिर आता है ट्रेंड स्टडीज़ आता है, जो कि आपका यूज होता है, ऑब्टेन होता है टू एनालाइज द सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेटा, कि जिसमें आप ट्रेंड को यहाँ पे स्टडी कर रहे हो और उसे प्रिडिक्ट कर रही है कि इसका फ्यूचर में क्या जाके इम्पैक्ट पड़ेगा, फ्यूचर में इसका क्या होगा, कितना वो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पे आप क्या करते हो, किसी पर्टिकुलर शेयर मार्केट में अपना पैसा यहाँ पे लगाते हो, आप चाहते हो कि आगे जाके मुझे बेनिफिट हो, तो आप क्या करते हो, उसके रिगार्डिंग आप
शेयर मार्केट की रिसर्च करते हो, शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, उसकी ट्रेंड को देखते हो, किस पर्टिकुलर कंपनी में अगर मैं यहाँ पे पैसा लगाऊं तो मैं उसके पुराने ट्रेंड को देखूंगा कि ठीक है कि अगर मैं यहाँ पे पैसा लगाऊंगा तो पिछले ट्रेंड में, पिछले उसमें देखा जाए, पिछले टेनवर में देखा जाए तो उस कंपनी ने को काफ़ी अच्छे यहाँ पे रिटर्न मिले थे जिन्होंने यहाँ पे पैसा लगाया था। तो आने वाले समय में भी ये एक अच्छा रिटर्न मुझे दे सकती है अगर मैं इस कंपनी में अपना पैसा लगाऊंगा, शेयर्स अपने लगाऊंगा तो आप क्या करो, एक तरह का ट्रेंड देख रहे हो कि ठीक है यहाँ पे पिछला साल का ट्रेंड और अभी तक जितना भी ट्रेंड चला आ रहा है वो अच्छा है, तो आगे जाके भी एक अच्छा प्रिडिक्शन लगा रहा हूँ मैं कि ट्रेंड यहाँ पे मेरा अच्छा ही चलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रेंड का स्टडी करते हैं, आप यहाँ पे एनालिसिस करते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रेंड को, जो कि आपका डेवलपमेंटल स्टडी के अंदर आता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको सारे के सारे टाइप समझ आए होंगे, जो कि डिज़ाइंस हमने स्पेसिफिकली पढ़े थे जो कि एजुकेशनल रिसर्च के अंदर आते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे 3 तरह के टाइप्स पढ़े थे, सर्वे, इंटर रिलेशनशिप एंड डेवलपमेंटल, जिसको हमने फर्दर कैटेगराइज किया था और हमने इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पे पढ़ा था। तो फ्रेंड्स अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी क्वारीज को यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे वहाँ पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो, आप अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपनी फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि आपके फीडबैक से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ साथ आप मेरी जो वीडियो है अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके इस वीडियो का। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।